सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं न्याय निगमन आप लोग को पढ़ा रहा हूं। न्याय निगमन का मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं। यह हमारी तीसरी वीडियो है और आज मैं 3 कथन वाले पर बताऊंगा। तो आइए कुछ उदाहरण देते हैं, इस पर कुछ उदाहरण आप लोग को कराते हैं। तो आइए मैं लिखता हूं, सभी फूल मालाएं हैं, सभी मालाएं फल हैं, सभी फल वृक्ष हैं। ये तीनों हमारा कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष को भी थोड़ा हम लिख लें। सभी वृक्ष फल हैं, सभी फल वृक्ष हैं। तो आइए दोस्तों, अब तक हम लोग 2 कथन वाले पढ़ रहे थे और अब हम 3 कथन वाले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको नंबरिंग देता हूँ। मैंने बताया था कि यदि सभी रहेगा, वाक्य में लगा रहेगा, तो पहले वाले को 100 और दूसरे वाले को 50 देंगे। इसमें भी वही है, तो पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50। इसका भी वही है, पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50। इसमें भी वही है, 100 50, इसका भी 100 और 50। अब मलाएं मलाएं दिया हुआ है, मध्य पद, दोनों का योग 150 हो रहा है। इस वाक्य का इस वाक्य से रिलेशन बनता है। अब उसके बाद ये फल फल भी 150 हो रहा है, तो इसका भी इस वाक्य से रिलेशन बन रहा है। तो पहले का तीसरे वाक्य से भी रिलेशन बनेगा। जब ये 2 वाक्य, इस 2 वाक्य से यदि रिलेशन बनता है तो पहले और तीसरे वाक्य का भी रिलेशन बन जाएगा। इसमें से कोई यदि रिलेशन नहीं बनता है तो पहले और तीसरे वाक्य का रिलेशन नहीं बनेगा। तो आइए अब चेक करते हैं। वृक्ष और फल दिया हुआ है, वृक्ष और फल दिया हुआ है। वृक्ष की कमाई है 50 रुपया, खर्च कर रहा है 100 रुपया। कभी ऐसा नहीं कर सकता है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। फल की कमाई है 100 रुपया, खर्च कर सकता है 100 रुपया, और वृक्ष की कमाई है 50 रुपया, ये खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इस आधार पर ये वाक्य सही होगा। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ इस सवाल को। सभी फूल मालाएं हैं, सभी मालाएं फल हैं, सभी फल वृक्ष हैं। ये हमारा तीनों कथन दिया हुआ है और इसको नंबरिंग करना है। तो पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50 देंगे। इसमें भी पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50 देंगे, और इसमें भी पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50 देंगे। तो आइए अब इसमें मध्य पद है, दोनों का योग 150 हो रहा है। तो जब 150 होगा तो इस वाक्य का रिलेशन इस वाक्य से बनेगा। ये सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी हमारा सकारात्मक में आएगा। और दूसरे और तीसरे वाक्य में भी रिलेशन बन रहा है, क्योंकि दोनों का योग 150 हो जाएगा। तो ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी हमारा सकारात्मक में आएगा। और पहले और तीसरे का जो बनेगा रिलेशन
वो भी सकारात्मक में ही आएगा। दोनों निष्कर्ष सकारात्मक में ही दिया हुआ है। और वृक्ष की कमाई है, इस पहले वाक्य का तीसरे वाक्य से रिलेशन बनेगा। पहले का तीसरे से जब रिलेशन बन रहा है तो अब नियम में हम खर्च पर थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि कथन हमेशा आय होती है और निष्कर्ष हमेशा खर्च होता है। तो यदि कमाई आपकी आय है वृक्ष की 50 रुपये, खर्च कर रहा है 100 रुपया, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर ये पहले वाले गलत हो जाएगा। और दूसरे सभी फल वृक्ष हैं तो फल की कमाई है, फल की कमाई है 100 रुपया और वृक्ष की कमाई है 50 रुपया, बिल्कुल कर सकता है। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष हमारा सही होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं 3 वाक्य वाले पर। ये किताब से थोड़ा सा सवाल मैं लिखता जा रहा हूँ। कुछ शेर खरगोश हैं, कुछ शेर खरगोश हैं, कोई भी खरगोश भेड़िया नहीं है, कोई भी खरगोश भेड़िया नहीं है। कुछ भेड़िया शेर हैं। यह तीनों हमारा कथन दिया गया है। आइए अब निष्कर्ष पर बात करते हैं। कुछ खरगोश शेर नहीं है, कुछ खरगोश शेर नहीं है, कुछ भेड़िया खरगोश है। ये हमारा कथन दिया गया है 3 और 2, ये दोनों निष्कर्ष दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं नंबरिंग करता हूँ इसका। पहले वाले को 50, दूसरे वाले को भी 50, इसमें पहले वाले को 100, दूसरे वाले को भी 100, और इसमें पहले वाले को 50, दूसरे वाले को 50। अब इसमें जो मध्य पद है खरगोश 150 हो रहा है। इसके मतलब कि इस वाक्य का इस वाक्य से रिलेशन बन रहा है। जब रिलेशन इस वाक्य का इस वाक्य से बन रहा है और इसमें भी मध्य पद 150 हो रहा है, तो इस वाक्य का भी इस वाक्य से रिलेशन बन रहा है, बनेगा, इसमें भी बनेगा। जब इस वाक्य का इस वाक्य से रिलेशन बनता है, इस वाक्य का इस वाक्य से रिलेशन बनता है, तो पहले वाले का तीसरे वाले से भी रिलेशन बनेगा। अब आइए आते हैं, देखते हैं। कुछ, इसका भी थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं। 100, 100, 50, 50, ये हमने नंबरिंग दे दिया। खरगोश और शेर में रिलेशन दिया गया है, तो खरगोश और शेर का रिलेशन दूसरे में खरगोश और शेर के बीच में रिलेशन है, इस वाक्य के इस वाक्य से कॉमन है, तो इसका और इसे लिया गया है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव में बनेगा, निगेटिव में दिया भी है। तो खरगोश की कमाई 100 रुपया है, बिल्कुल 100 रुपया खर्च कर सकता है।
शेर की कमाई 50 रुपया है, ये 100 रुपया कभी नहीं खर्च कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कमाई से ज़्यादा खर्च कभी नहीं हो सकता है। अब आते हैं इस पर भेड़ और खरगोश में। भेड़िया और खरगोश कुछ भेड़िया खरगोश हैं, कुछ भेड़िया खरगोश हैं। भेड़िया और खरगोश सीधे सीधे रिलेशन बनाया है। भेड़िया और खरगोश सीधे सीधे सिंगल वाक्य से, तो सिंगल वाक्य नकारात्मक में है, और ये दिया है सकारात्मक, कभी नहीं बन सकता। तो इसमें दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अब दोनों जब निष्कर्ष गलत हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है, तो ना तो पहला सही होगा और ना तो दूसरा सही होगा। इसका यही उत्तर आएगा। आइए एक और सवाल लेते हैं। सभी कवि गायक हैं, सभी कवि गायक हैं, सभी गायक मौसीकार हैं, सभी गायक मौसीकार हैं, सभी मौसीकार कलाकार हैं। सभी मौसीकार कलाकार हैं। ये हमारा कथन दिया गया है। निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ कलाकार कवि हैं, कुछ मौसीकार गायक हैं, पहले वाले को 100 देंगे, दूसरे वाले को 50 देंगे। पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50। पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50। पहले वाले को 50, दूसरे वाले को 50। पहले वाले को 50, दूसरे वाले को 50। जिसका जो नंबरिंग है हमने दे दिया है। तो अब आइए गायक और गायक में देखते हैं रिलेशन। गायक और गायक में दोनों 100 हो रहा है, इसका रिलेशन बनेगा। पॉजिटिव मान लीजिए बन रहा है, और इसका भी रिलेशन बन रहा है, ये भी पॉजिटिव। तो पहले और तीसरे का भी रिलेशन बनेगा। आइए देखते हैं, ये बन रहा है। अब कलाकार कवि दिया है। कलाकार कवि, कलाकार की कमाई 100 रुपया है, 50 रुपया खर्च कर सकता है, बिल्कुल अधिकार है। और कलाकार की 50 रुपया कमाई है, तो 50 रुपया खर्च कर सकता है। और कवि की कमाई 100 रुपया है, तो ये भी 50 रुपया खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब आते हैं मौसीकार और गायक दिया है। मौसीकार और गायक, मौसीकार और गायक, मौसीकार और गायक। मौसीकार की कमाई है, मौसीकार और गायक दिया है। ये मौसीकार और गायक इससे सीधे सीधे वाक्य से लिया गया है। तो मौसीकार की कमाई है 50 रुपया, 50 रुपया खर्च कर सकता है। और गायक की कमाई है 100 रुपया, 50 रुपया बिल्कुल कर सकता है। हेलो दोस्तों, ये दोनों वाक्य सही है। तो दोनों वाक्य इस कथन में जो निष्कर्ष दिया है, उसमें दोनों निष्कर्ष सही है।
यदि ये 3 कथन वाले हैं, अगला मैं 4 कथन वाले के लिए वीडियो डालूंगा। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है सवाल को हल करते समय, तो सीधे सीधे आप मेरे नंबर से बात कर लीजिए और सवाल का जवाब ले लीजिए। दिक्कत हो रही है तो सीधे सीधे इस नंबर पर आप फ़ोन करके और सवाल ले लिया करिए। फिर अगले वीडियो के साथ मैं आता हूँ, तब तक के लिए बाय।